हेलो एंड नमस्ते साथियों, मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबकी रिक्वायरमेंट थी कि आप सीएचएसएल के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेके आए सर। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को जो रियल और ऑथेंटिक एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इस डेट को देख लो। 1/7/2019 की थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट है। आप चाहें तो आप इस साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं। हमने पहले क्वेश्चन से आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को स्पीड से कीजिए ताकि कम से कम समय आपका एग्जाम में लगे। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं। अपने पहले क्वेश्चन से आप भी वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। मैं हर एक ऑप्शन जो भी क्वेश्चन इसका आंसर आया हुआ है उसे ब्लैंक नहीं किया हूं, क्योंकि हर एक अधिकांश क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन से कैसे हल करते हैं। इसलिए जो यानी कि एग्जीक्यूटिव आंसर आए हुए हैं उन्हीं को ही उसी प्रकार से ये फॉर्मेट दिया गया है, जो यानी कि एसएससी साइट पे अपलोड की थी उसी से फॉर्मेट में यहाँ अपलोड किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं। हमने पहले क्वेश्चन से सो फ्रेंड्स, अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। एक कोड भाषा में ब्लाइंड कोड लिख रखा है, ENHPG लिख रखा है। उसी प्रकार से अपन को विनर का कोड बताना है। काफी क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नहीं हटाने का एक ही मकसद था कि आपको कम से कम समय में क्वेश्चन हल हो। बस यही तो मेन पर्पस होता है कि एग्जाम में कम से कम समय में क्वेश्चन हल हो। देखो फर्स्ट ऑप्शन देखा मैं, ये तो क्या तीन में सेम है। एक तो ऑप्शन कर सकता है, देखो कैसे कर सकता है। इनके अल्फाबेट आपको याद होने चाहिए। देखो 2, 12, 5, फिर 14 और फिर 4। इसको क्या लिख रखा है, ये कितने बताए, 5, फिर 14, फिर 8 और फिर 16 और फिर 7। अब देखो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो इसमें कितने ऐड हो रहे हैं, 3, फिर कितने और ऐड हो रहे हैं, 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। अब पैटर्न का पता चल गया। पहले ऐड हो रहे हैं 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3 और आगे फिर 2। अब देखो ये कितने हैं, 5 और ये कितने हैं, 6। अब देख लो फर्स्ट ऑप्शन में देखा, इसमें कितना है, 23 है। तो 23 में 3 ऐड करूंगा तो कितने हो गए, 26। तो ये ऑप्शन तो तुरंत कट गया। अब देखो इनमें इसमें भी कैसे मान है और इन दोनों में कैसे मान है, फिर क्यों क्यों इसमें ओ है। अब थर्ड को मिला लो, थर्ड में क्या ऐड हो रहा है, 3। तो 3 यानी कि 14 और 3 17। तो एक तो ये ऑप्शन सही होगा, एक ये और ये भी कट जाएगा। अब देख लो इनमें कौन कौन से समान है। इसमें देखो P है तो इसमें भी P है, इसमें H है, इसमें भी H है, इसमें T है तो इसमें U है। अब लास्ट वाले को मिला लेते हैं। लास्ट है 6 नंबर पे, तो 5 नंबर पे 3 ऐड हो रहा है तो 6 नंबर पे 2 ऐड होगा, तो 18 और 2 20। तो कौन सा ऑप्शन आ गया था, ए ऑप्शन। और ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप ऑप्शन से करोगे तो गलती होने के चांस 100% कम है। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, v बराबर 44 लिख रखा है और FAT बराबर 54 लिख रखा है। तो अपने को लेट का बताना है, इसका क्या कोड होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो पहले तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। देखो वैसे तो काफी इजी क्वेश्चन, देखो मैं वैसे बताता हूं। देखो v कितने पता है, 22, 22 दूनी 44। अब लास्ट शब्द उठाया, देखो 6 1 0, यानी कि इनका लास्ट उठाया ये, यानी कि 6 6 पे जाता है 1 और लास्ट इसकी 0 उठा लिया। अब इनका योग कितना है, 7, इसका डबल यानी कि 14, लास्ट 4 दिख रहा है तो सही है। अब इसके भी लास्ट उठा लूंगा। देखो इस L कितने पे आता है, 12 का 2 उठाया, इसका 1 उठाया, A और 20 का 0 उठाया और E 5 पे आता है। तो 5 3 8 8 8 को 2 से गुना करूंगा तो 8 दूनी 16, लास्ट 6 आना चाहिए। इसमें एक मात्र इसी ऑप्शन में है लास्ट 6। तो 3 ऑप्शन तो तुरंत कट गए और यही अपना राइट आंसर लगाओ। नेक्स्ट चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित हैं जो निम्न शब्द युग्मों में से दो शब्द संबंधित हैं। देखो ये क्या दे रखा है, तितलियां। तितलियां क्या दे रखी है, लेपिडोरिस्ट में दे रखी है। अब देखो लेपिडोरिस्ट क्या होता है, यह कीटों का एक विशाल गण है जिसमें तितलियां व शंबल आदि आते हैं। देखो इसके अंदर क्या आती हैं, तितलियां और शल्क आदि कीड़े आते हैं। उसी प्रकार देखो मानचित्र, ये मानचित्रकार, ये तो मानचित्रकार यानी कि बनाने वाला है, इसके अंदर थोड़ा आ रहे हैं। अब देखो उसी प्रकार अपना फोर्थ ऑप्शन देखो, पोस्ट कार्ड आते हैं, पोस्ट कार्ड मान लो, चाहे फिर पेंटिंग मान लो, ये आते हैं डेल्टियोलॉजिस्ट में आते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जो दिए गए अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थान को क्रमानुसार रूप में रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करें। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो पहले इनके अपन क्रमांक गिन लेंगे। देखो इनका क्रमांक गिनेंगे। देखो कितने हो गए, ये हो गए 4, फिर ये 4 और 4 8 और 4 3 12 और 4 4 16 और 16 और 4 20। अब देखो 20 हो गए ना, तो 20 हो गए। अब 20 हैं तो देखो इनका एलसीएम ले लेंगे। देखो 20 के टुकड़े कर लेंगे। देख 20 में 2 का भी जाता है, 20 में 4 का भी जाता है, 20 में 5 का भी जाता है। मान गए। अब देखो मैं उठाया, एक बार मैं फिर से गिन लूं, गलती ना हो जाए। 4 और ये 4 8 और ये 4 3 12 और ये 4 4 16 और ये 4 पंजे 20। सही है, 20 सही है ना। अब देखो 2 के टुकड़े बना सकता हूँ, 4 के बना सकता हूँ, 5 के बना सकता हूँ। देखो 2 बनाया तो फर्स्ट में A B फिर C आ गया तो 2 तो कैंसिल हो गया। 4 का बनाया, देखो A B C और फिर यहाँ आना चाहिए। अब देखो D से स्टार्ट हो गया तो 4 वाला भी कैंसिल हो गया। अब 5 का उठाया मैं तो 5 का उठाया, देखो A B C फिर यहाँ डॉट है, फिर D तो A फिर B फिर C फिर डॉट है फिर D, यानी कि ये 5 का उठाया। अब नेक्स्ट उठाऊंगा, देखो कहाँ से, अपन यहाँ से उठाऊंगा। कहाँ से उठाऊंगा, ये D यहाँ तक आ गया। अब देखो A B आ रहा है तो नेक्स्ट में यहाँ क्या आना चाहिए, C आना चाहिए। C आ गया। अब नेक्स्ट ये ब्लैक तो इसमें भी खाली है तो अभी इसका पता नहीं। अब देखो सी के बाद यहाँ डॉट है, ये डॉट आ गया, इसका पता नहीं, फिर डी आएगा। अब देखो इसमें तो अपने को पता है बी से पहले क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा ना, फिर बी और यहाँ क्या आ गया, सी। तो अब देखो ये पूरा मिल गया अपने को, ए बी सी फिर सी आएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये भी सी आ गया, फिर यहाँ भी क्या आएगा, ये भी सी आ गया। अब यहाँ ये तो पूरा मिल गया था, ए बी डबल सी फिर डी। अब देखो इसी प्रकार से इनको पांचों को पूरा कर देंगे। देखो ए बी फिर सी डबल सी है ना, तो यहाँ सी आ गया और लास्ट में क्या है, डी। तो अपना पूरा समीकरण बन गया था, यहाँ डबल सी है। अब देखो जैसे जैसे मिला है, देखो फर्स्ट में क्या है, सी, ये सी और फिर ये 2 सी, ये 2 सी, फिर यहाँ क्या मिला, ए, फिर इसके बाद सी और फिर सी और फिर डी। अब ये देख लो किसमें है, 3 बार सी, ए सी, ए डबल सी और डी, एकमात्र इसी ऑप्शन में। फ्रेंड्स आप इस प्रकार टुकड़े करके करें, आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो अब अपन करते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, 5 से 8 बना रहा है, तो 5 से 8 बना रहा है तो सपोज इसमें ऐड कर रहा होगा। तो पहले कितने ऐड हो रहे हैं, तो 5 से 8 यानी कि 3, फिर कितने ऐड हो रहे हैं, 12। तो ये तो सपोज 3 चौक 12 भी हो सकते हैं। फिर यहाँ देख लेते हैं अपन, ये कितने ऐड हुए, 14। तो ये पैटर्न तो फॉलो नहीं करा। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो दूसरे पैटर्न में क्या फॉलो हो रहा है, देखो इसको मैं 2 से गुना किया, इसको 2 से गुना किया तो 5 को 2 से गुना किया तो 5 दूनी 10,
अब इससे बनाने अपने को 8, तो इसमें से 2 घटा दूंगा तो 8 भी बन गए। अब उसी प्रकार से 8 को मैं 2 से गुना करूँ, 8 को 2 से गुना किया तो कितने हुए 16। अब 16 से ये तो बन रहे हैं 20, तो 2 तो माइनस नहीं हो रहे, लेकिन इसमें +4 हो रहे हैं, तो +4 करके फिर ये कितने हो गए, ये हो गए 20। तो अब देखो 20 को करूंगा मैं, 20 को 2 से गुना करूंगा तो कितने आए 40, 40 आए ना। तो पहले 2 लेस हो रहे थे, फिर 4 ऐड हो रहे हैं, अब 6 लेस होने चाहिए, तो 6 लेस करूंगा तो कितने आए 34। तो 34 अपने को दिख गया। तो पैटर्न समझ में आ गया कि पहले लेस फिर ऐड फिर लेस फिर ऐड, लेकिन 2 2 बढ़ते जा रहे हैं। तो 2 इसमें भी बढ़ जाएंगे, इसमें भी बढ़ेंगे, तो इसमें कितने हो जाएंगे 8 क्या होंगे प्लस, फिर इसमें 10 क्या होंगे माइनस, और अब क्या हो जाएंगे 12 प्लस हो जाएंगे। तो 142 को मैं 2 से गुना करूंगा तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब इसमें कितने ऐड करने हैं मुझे 12, तो 12 में ऐड करूंगा तो 6 और 8 1 9 और ये 2 के 2, तो 296 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्लास्टिक के एक खिलौने की कीमत 7 रुपए है, प्लास्टिक के एक चम्मच की कीमत 5 रुपए है, एक्स इन प्लास्टिक वस्तुओं पर 30 रुपए खर्च करता है, यह ज्ञात करें कि उसने प्लास्टिक के कितने खिलौने खरीदे थे। फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप ऑप्शन से करना, देखो इससे एक्स से करना काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ऑप्शन से करूंगा, मैं फर्स्ट ऑप्शन उठाया, ये तो इत्तेफाक की बात है कि फोर्थ यानी कि थर्ड ऑप्शन में अपना आंसर आया। देखो फर्स्ट में आ जाए तो आप तुरंत करके निकल सकते हैं। देखो क्या पूछा है, ये पूछा है प्लास्टिक के कितने खिलौने हैं और पर खिलौने की कीमत कितनी है 7 रुपए। देखो फर्स्ट ऑप्शन उठाया तो ये 5 खिलौने हैं, ये पूछा है कितने खिलौने खरीदे, तो 5 हैं इंटू 7 करूंगा तो 5 संते 35 आ गए ना। अब देखो ये बोल रहा है चम्मच की कीमत कितनी है 5, तो सपोज उसने एक ही खरीदी तो इसमें 5 ऐड करूंगा तो ये तो 40 पे चली गई ना, 40 पे चलेगी ना, तो ये तो तुरंत गलत हो गया। अब ये 2 उठाया, सपोज दो थी तो 2 इंटू 7 बरोबर 14 हुए ना। अब देखो ये 14 हो गए तो 38 में से मैं 14 निकाल दूंगा तो 8 में से 4 गए तो 4 और 3 में से 1 गए, 3 में से 1 गया तो 2। अब देखो 24 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, 5 से डिवाइड होगा तभी तो पता चलेगा कि चम्मच कितनी खरीदी, तो ये भी कट गया। अब देखो मैं फोर्थ या थर्ड ऑप्शन उठाऊंगा 4 7 के हिसाब से 4 चम्मच ये 4 खिलौने खरीदता तो कितने हो गए 7 चौक 28 हो गए ना। अब देखो इसमें से 38 में से मैं 28 घटाया तो कितना है 10, एक चम्मच कितने की है 5 रुपए की, तो 5 का भाग जा रहा है ना 10 में, कितनी 2 तो खरीदा क्या वो चम्मच और 4 खरीदा क्या खिलौने। अब देखो मिला के देख लो 28, पहले तो यही सेटिस्फाइड हो गया, यही अपना राइट आंसर है, और मिला के देख लो 4 संते 28 और 2 चम्मच खरीदा तो 5 दूनी 10, दोनों को ऐड किया तो 38। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप तुरंत ऑप्शन से एक्स का वैल्यू ना रख के आप तुरंत ऑप्शन से करें, क्योंकि आप एक्स के वैल्यू रखेंगे तो आप काफी समय ले जाएंगे, और क्योंकि रीजनिंग में का एक ही फंडा है कि आप कम से कम समय में इन क्वेश्चनों को हल करें। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। काफी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो अपने को दे रखा है बंदर, हाथी, चूहा, मक्खी, शेर। अब इनको अपन कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, देखो अपन यानी कि जो प्रथम उत्पादन द्वितीय उत्पादन उनके अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते। देखो सबसे छोटा क्या हुआ, अब मक्खी हुई, तो मक्खी को कौन खा सकता है, मक्खी को कौन खा सकता है, मक्खी को खा सकते हैं या तो दे नहीं रखा कौन खा सकता है, देखो शेर भी नहीं खा सकता, चूहा भी नहीं खा सकता, हाथी भी नहीं खा सकता, बंदर भी नहीं, तो यानी कि प्रथम उत्पादन द्वितीय उत्पादन इनके अकॉर्डिंग तो नहीं रख सका। देखो अब देखो सेकंड देखो इनकी आकृति के अकॉर्डिंग, तो सबसे छोटी क्या है मक्खी, तो पहले पे कौन सी आनी चाहिए ये, और फिर उससे बड़ा उससे चूहा ही है ना, और उससे बड़ा फिर देखो इन तीनों में से कंपेयर करो तो बंदर, फिर उससे बड़ा हुआ कौन शेर, तो फोर्थ पे आ गई, फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा तो हाथी हो गया, तो फिफ्थ पे ये आ गए। अब देखो पहले पे 4, फिर 2 पे कौन से हैं 3, फिर 3 पे कौन सा है 1, और फिर 3 आगे, फिर 4 पे है शेर, और फिर ये 2, तो 4 3 1 5 2 जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रखा है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस अलग संख्या का चयन कीजिए। काफी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो पहले दे रखा है 3128, फिर दे रखा है 3158, फिर दे रखा है 9178, फिर दे रखा है 5138। अब देखो कैसे इस पैटर्न को फॉलो करते हैं कैसे बनेंगे। देखो अपन पहले तो इनको योग कर लेते हैं, तो 8 2 10, 10 और 4 14, और फिर इनको ऐड कर लेते हैं 8 8 16, 16 और 5 21, और इनको ऐड कर लेते हैं तो 8 1 8 8 2 16, 8 24 और 1 25, और फिर इनको ऐड कर लेंगे 8 1 8 8 2 16 और 1 17। तो देखो एक पैटर्न तो ये बता रहा है कि ये देखो तीनों तो विषम है और एकमात्र ए ऑप्शन ही सम है, तो इसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन लगा सकते हैं। अब देखो दूसरा पैटर्न एक और फॉलो कर रहा है, देखो इसमें से इसको घटाया, देखो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो मैं इसमें से 31 - 28 करूंगा, देखो कितना आएगा, ये आ रहा है 4 आ रहा है ना, सॉरी 3 आ रहा है 3, तो ये 3 आ गया। अब उसी प्रकार नेक्स्ट 71 - 58 इसमें से करेंगे तो 11 में से 8 गए तो 3, और फिर 6 में से 5 गए 1, उसी प्रकार से 91 - 78 इसमें से मैं घटाऊंगा तो फिर 11 में से 8 गए तो 3, और 8 में से 7 गए 1, फिर इस प्रकार 51 - 38, फिर इसको घटाऊंगा 11 में से 8 गए फिर 3, और फिर 4 में से 3 गए 1। तो देखो इन तीनों में देखो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, इनको आपसे में घटाया फर्स्ट और इसको तो 13 आ रहा है, सेकंड में इसमें भी 13 आ रहा है, इसमें भी 13 है। एकमात्र यही संख्या 31 - 28 ऐसी है जिसको घटाने में 3 आ रहा है। सो अपना देखो फर्स्ट पैटर्न से किए तो ये सम विषम वाला आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप ये आंसर लगा सकते हो, लेकिन ये तो एक रियल और ऑथेंटिक तरीका है, इसमें से इसको घटाया क्योंकि तीनों के तो समान ही मिल रहे हैं ना, तो एकमात्र यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें अलग आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, इसको तो नहीं पढ़ेंगे अपन, ये देखते हैं 7 को 85 कैसे बना रहा है 85। सो फ्रेंड्स आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो ये कैसे बन रहा है, यानी कि 7 की से बनाना है अपने को 85 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और इनका योग कितना है 13, तो यानी कि 1 माइनस करके 13। अब इसी प्रकार ऑप्शन को चेक करते हैं, सपोज तो 5 दूनी 10 और ये 7, तो इसमें तो 1 नहीं कम हो रहा, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये कितने हो गए 8 दूनी 16, तो ये पैटर्न तो नहीं फॉलो कर रहा। अब देखो दूसरा पैटर्न देखते हैं अपन, ये मैं 7 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया कितना आया 49, 49 इसके करीब सपोज अपन 2 से गुना किया तो कितने हो गए 98 हो गए ना। अब इसमें से देखो 7 दूनी 14, 7 को 2 से फिर 2 से गुना किया क्योंकि अपने को बनाना है 85, तो 7 दूनी 14, तो 14 में से 1 घटाया तो कितने आए 13। अब 13 इसमें से घटाऊंगा तो ये कितने आ गए 5 और ये 8, 9 में से 1 गया तो 8, इस प्रकार 85 आ रहे हैं। अब उसी प्रकार देखो अपन फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से गुना किया तो कितने 50, 50 आए। फिर देखो 5 को 2 से गुना किया, 5 को मैं 2 से गुना किया तो कितने आए 10। अब 10 में से देखो कितने घटाने हैं अपन को, एक ही तो घटाना है, तो 9 इसमें से घटाएंगे तो आने चाहिए थे कितने 41। अब सेकंड ऑप्शन लेते हैं, तो मैं 8 का स्क्वायर किया तो कितना 64, अब इसको 2 से गुना किया तो कितने 128 आए। उसी प्रकार 8 को मैं 2 से गुना किया, 8 को 2 से गुना किया तो कितने 8 दूनी 16 आए। अब 16 में से क्या 1 घटाना है, तो 1 घटाया तो यानी कि इसमें से 15 घटाने हैं, तो 8 में से 5 गए तो 3 और 2 में से 1 गया तो 1 और 1 का 1, तो अपना राइट आंसर ये पैटर्न फॉलो करते हुए कौन सा वाला, ये सेकंड वाला करते हुए ये ऑप्शन मिल रहे हैं, कितने सेकंड वाला ऑप्शन मिल रहा है। सो फ्रेंड्स यदि और भी कोई पैटर्न मिले तो इस क्वेश्चन का आप सेंड करना, क्योंकि एक इसका और भी पैटर्न हो सकता है, क्योंकि ये तो काफी कैलकुलेटिव पैटर्न हो गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दर्पण का, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। देखो हमेशा बताता हूं, देखो हर सेट में तो लगा हुआ होता है कि यहाँ दर्पण लगा हुआ है यहाँ, लेकिन इसमें देखो क्या दे रखा है, दर्पण को आकृति के दाईं ओर, तो आकृति के कहां दाईं ओर, तो दायां कौन सा होता है, ये तो हो गया बायां और ये हो गया क्या दायां, यानी कि यहाँ लगा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रखना है, यदि ये बोलता नीचे की ओर यानी कि दक्षिण ओर बता देता, या फिर उत्तर की ओर बता देता, ये पश्चिम बता देता, ये पूर्व बता देता, तो आप उसके अकॉर्डिंग रखना है। देखो इसमें बता रहा है दाईं ओर, तो ये यहाँ लगा रहा है दर्पण। अब देखो जो दर्पण के पास आकृति होती है वो यहीं भी पास होगी। अब देखो ये सेम आकृति है ना, तो ये यहाँ ऐसे होगी, तो जिस ऑप्शन में यहाँ ऐसे आकृति मिली वो तो राइट होगा। देखो फर्स्ट वाला कट गया, सेकंड में है और थर्ड में है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखो ये आकृति है, ये सेकंड में भी सेम मिल रही है, थर्ड में भी सेम मिल रही है। अब देखो इसमें क्या अलग मिल रहा है अपने को, देखो अपने को इसमें क्या मिल रहा है, देखो ये नीचे देखो ये इसमें तो है और लेकिन इसमें ये नहीं है। अब इसमें क्या है, क्या अब देखो इसमें है तो पास वाली पास आकृति बनेगी, तो ये इधर है तो ये यहाँ बन जाएगी और ये ऐसे बन जाएगी, तो देखो ये ऑप्शन भी कट गया। अब देखो थर्ड और फोर्थ में कंपेयर करते हैं एक बार, तो थर्ड और फोर्थ में मैं कंपेयर करूंगा, तो थर्ड और फोर्थ में देखो, थर्ड और फोर्थ में ये हाथ इसका यहाँ कटा हुआ है जबकि क्वेश्चन में था, तो थर्ड अपना राइट आंसर हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसे कंपेयर करके आप क्वेश्चन करें तुरंत राइट आंसर आ जाएगा और गलत होने के चांस भी आपके कम होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कथन निष्कर्ष का, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो इसको तो अपन नहीं पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे अपन, यहाँ से पढ़ते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, सभी चट्टानें महासागर हैं, तो सभी चट्टानें आ जाएंगी अंदर, सभी चट्टानें क्या है महासागर, तो ये चट्टानें तो अंदर आ गई और ये महासागर वाला पार्ट इसके ऊपर आ गया, तो ये क्या है महासागर। अब देखो आगे क्या बोल रखा है, सभी महासागर गुब्बारे हैं, तो महासागर अंदर आ जाएंगे, गुब्बारे क्या आ जाएंगे इसके बाहर वाली आकृति पे आ जाएंगे, तो ये क्या हो गए गुब्बारे, ये हो गए गुब्बारे। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सभी घड़ियां गुब्बारे हैं, कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं, तो देखो गुब्बारों का कुछ पार्ट क्या है घड़ियां, तो ये घड़ियां इधर हो गई, ये केवल इसको काट रहा है, तो ये क्या बोल रहा है कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं, तो ये कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं, तो गुब्बारे ये बाहर वाला है और ये क्या है घड़ियां। अब देखो अपना डायग्राम बन चुका है। अब देखो निष्कर्ष पे चलते हैं, देखो क्या पहला क्या बोल रहा है, यहाँ लिख लेता हूँ, एक कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं। देखो जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ अपन बोल सकते हैं बाहर वाले के लिए, लेकिन अंदर से बाहर आए तो इसके लिए कुछ भी बोल सकते हैं और सभी भी बोल सकते हैं, दोनों राइट होंगे, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया राइट, क्योंकि कुछ बोल रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं, देखो दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ घड़ियां महासागर हैं, तो कुछ घड़ियां महासागर वाले पार्ट को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा ना, तो सेकंड वाला अपना गलत हो गया। देखो ये घड़ियों वाला पार्ट ओनली गुब्बारे को काट रहा है कि कुछ गुब्बारे क्या है घड़ियां। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, देखो क्या बोला है, सभी महासागर चट्टाने हैं, सभी महासागर चट्टाने हैं क्या, देखो बाहर से अपन अंदर जा सकते हैं तो क्या होगा कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ये बोल रहा है सभी, तो थर्ड वाला क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, तो अपना राइट आंसर क्या हो गया ओनली एकमात्र फर्स्ट सही। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, देखो दूसरे ऑप्शन में दे रखा है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पासे का, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है 3 वाले फलन के सामने कौन से आएगा, देखो 3 वाले फलन के सामने कौन सा आएगा, देखो जब भी समान हो, इसमें कौन कौन सा समान है पहले तो ये चेक कर लेते हैं। देखो इसमें 3 है, 4 है, 5 है, इसमें 4 है, 2 है, 5 है, तो देखो समान वाले से भी कर सकते हैं। देखो इसमें 5 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है, और समान वाले कौन कौन से हैं, देखो 2 5 4 3 5 6 और इधर 3, ये देखो 6 और 3 मिल गए, तो ये तो समान वाले तो ये कट जाएंगे, इससे ये कट जाएंगे, तो एक के विपरीत तो तुरंत पता चल गया कौन सा है 5 है, एक के विपरीत पता चल गया कौन सा है 5 है। अब उसी प्रकार दूसरा चेक कर लेते हैं, तो दूसरा करेंगे तो ये 4 और 5 इसमें भी है, तो 4 और 5 एक बार तो ये कट गए और इधर भी 4 5 ये भी कट गए, तो 3 के विपरीत कौन सा रहा, 3 के विपरीत रहा 2, और क्वेश्चन में पूछा भी यही है कि 3 के विपरीत कौन सा फलन है, तो अपना राइट आंसर तो यही आ गया। अब बचे कौन सी, एक तो 4 बचा और 4 के अपोजिट कौन सा रहा एकमात्र 6। अब देखो आप क्रॉसिंग से करोगे तब भी अपना राइट आंसर तुरंत आ जाएगा, यदि आप विपरीत से करोगे कि इसमें भी तीनों समान हो, इसमें भी तीनों समान हो, तो आप घड़ी की
दिशा में घूमते हुए इनको लिखिए और अपना राइट आंसर आ जाएगा। जब समान हो तो उनको क्रॉस करके आप तुरंत अपना राइट आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है निम्न 4 अक्षर समूह में 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग अक्षर समूह का चयन कीजिए। देखो काफी इजी क्वेश्चन है। देखो पहले तो इसको देखिए कैसे किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखो ये दे रखा है, पहले तो अल्फाबेट लिख लीजिए तुरंत में। फर्स्ट का लिखा, इसमें क्या दे रखा है 10, फिर 17, फिर 13, फिर 14 और फिर 16। अब देखो एक तो मुझे देखने पे ये मिला, तो ये क्या दे रखा है जे, और ये दे रखा है क्यों। देखो अपोजिट लिखा ना, जोकर और क्वीन। यहाँ देखो मैन, एम का उल्टा मैन होता है ना। अब देखो दो तो ये उल्टे हैं, तो उल्टे वाले चेक कर लेते हैं। यहाँ भी देखो एच और एस यानी कि हाई स्कूल का होता है ना, इसका अपोजिट याद करने के लिए। इधर देखो काला पानी, ये भी अपोजिट है। इधर देखो काला पानी हाई स्कूल, फिर दूध वाला, ये जीटी रोड, सभी अपोजिट है। लेकिन अपन चेक करते हैं देखो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखो ये क्या कितने ऐड हो रहे हैं 4, सॉरी 7 ऐड हो रहे हैं ना। और यहाँ कितने ऐड हो रहे हैं, ये घट रहे हैं 4। और यहाँ देखो यहाँ फिर 1 ऐड हो रहा है और यहाँ 2 ऐड हो रहा है। देखो नेक्स्ट में ऐड हो रहे हैं क्या, ये सॉरी ये तो नहीं होगा क्योंकि 8 में अपन 7 ऐड करेंगे तो ये तो नहीं जा रहा यहाँ तो। चलो फ्रेंड्स देखो दूसरा पैटर्न फॉलो करते हैं। देखो ये 10 लिख लिया, ये 17 और ये 13 और ये 14 और ये 16। अब देखो ये तो अपोजिट है, ये तो पता चल गया ये तो अपोजिट है। अब देखो ये 17 से कितने ऐड हो रहे हैं, 17 से इसमें कितने घट रहे हैं ना, 3 घट रहे हैं। और ये इधर देखो कितने ऐड हो रहे हैं 3, और इसके अपोजिट भी यहाँ देखो कितने ऐड हो रहे हैं 3। अब देखो इसमें से कितने आगे कितने होंगे, ये देखो 3 3 3 का बन गया, 3 3 का। अब नेक्स्ट ये उठा के देखते हैं, सॉरी ये तो आंसर दे रखा है, अपन ये उठा के देखते हैं क्योंकि अलग ही तो बताना है। तो इसका उठाया 16, 11, 19, 8 और 22, यही उठाया ना। अब देखो इसको यहाँ से यहाँ तक चलूंगा तो 3 ऐड हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक चलूंगा तो भी 3 ऐड हो रहे हैं, और यहाँ 3 घट रहे हैं। तो ये पैटर्न इसका भी सेम है। और थर्ड वाले ऑप्शन का, फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं। 4, 23, फिर कितने हैं 7, 20 और ये 10, कितने ऐड हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ चलूंगा तो 3 होने चाहिए, और यहाँ से यहाँ चलूंगा 3 होने चाहिए, यहाँ कम होना चाहिए कितने 3। अब देखो ये तो अपना आंसर मिल चुका। अब ये सेकंड वाला देख लो, ये क्योंकि तीनों का फॉर्मेट तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ का तो एक ही फॉर्मेट है। अब इसका चेक करेंगे। देखो 8, फिर कितने हैं 19, फिर कितने हैं 11, फिर 16 और फिर 13। अब देखो यहाँ से मैं ऐड करूंगा कितने 3 होने चाहिए, 3 हो रहे हैं। अब यहाँ देखो 3 हो रहे हैं क्या, यहाँ तो 2 ही हो रहे हैं। तो एकमात्र बी ऑप्शन ही अपना राइट आंसर होगा जिसमें पैटर्न फॉलो नहीं करा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फिर से उसी प्रकार का ये दे रखा है, उस समुच्चय को चुनें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय से संख्याएं संबंधित हैं। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले तो आप वीडियो पॉज करके इस पैटर्न को देखें कि ये पैटर्न कैसे बन रहा है। देखो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। देखो 4 से मुझे बनाने हैं 14, तो मैं 4 को गुना करूंगा 3 से, तो 4 3 12। अब इसमें 2 ऐड करूंगा तो कितने हो गए 14। अब 14 से क्या बनाने हैं, 14 से 44 बनाने हैं। फिर देखो 14 दूनी 28 होते हैं और 14 3 42 होते हैं, और 42 में फिर से 2 ऐड करूंगा तो 44 बन रहे हैं। यानी कि 3 से गुना किया 2 ऐड किया, 3 से गुना किया 2 ऐड किया। फर्स्ट ऑप्शन देखा मैं, 3 से गुना करूंगा 15, फिर 2 ऐड हो रहे हैं क्या, ये कट गया। सेकंड ऑप्शन देखूंगा, ये दे रखा है 9 से 30 बनाने हैं, तो 9 3 27, फिर कितने 2 ऐड करने हैं तो कितने आने चाहिए थे 29, तो ये भी कट गया। थर्ड ऑप्शन को देखता हूं तो 11 3 33, और इसमें 2 ऐड करके कितने होने चाहिए 35, तो 35 बन रहे हैं। ये देखो फिर देखो 35 को 3 से गुना करूंगा तो 35 3 105, इसमें 2 ऐड करके कितने होने चाहिए 107, जो कि अपना राइट आंसर बन रहा है कि 107 ही बन रहे हैं। तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, थर्ड वाला। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आकृति का, यानी कि अपन को जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे आकृति को फोल्ड करके, और जो लास्ट में काटी हुई आकृति को तुरंत जिस प्रकार मोड़े गए उसी प्रकार खोलने पे बनी आकृति बतानी है कि इससे कौन सी आकृति बनेगी। देखो ये पूरा एक वर्त दे रखा है, पहले उसे इस साइड मोड़ा यानी कि इधर मोड़ दिया, फिर मोड़े गए आकृति को यहाँ मोड़ दिया। अब देखो एक बार और फोल्ड कर रहा है यानी कि इसके भी 1/2 पार्ट को। अब देखो यहाँ एक छोटा वर्त बना रहा है, यहाँ एक छोटा वर्त बना रहा है, और यहाँ एक ऐसी ये लकीर बना रहा है। अब देखो ये 2 बन रहे हैं तो इस पार्ट में भी 2 बनेंगे, है ना। तो देखो इस वर्त के 1/4 हिस्से में 4 बिंदु हैं, तो इसमें भी 4 बिंदु आएंगी, इसमें भी 4 बिंदु आएंगी, इसमें भी 4 बिंदु आएंगी। और देखो ये एक सीधी रेखा यहाँ काट रही है यानी कि इस पत्ती के समान, तो 2 तो इसमें होंगी, 2 इसमें होंगी, और 2 इसमें, 2 इसमें, यानी कि ये तो कितनी हो गई 2 1 में है तो 4 में 8 तो ये होंगी, 8 तो ये होंगी, और ये इस एक में कितनी है 2, यानी कि इस बड़े वाले में कितने हो गई 4, तो कितने हो गई 416, ये क्या छोटे वर्त होंगे। अब देखो यहाँ देखो वर्त कितने हैं 1 2, मात्र 2 ही हैं, जबकि होने के कितने चाहिए थे 4, तो ये तो तुरंत कट गया। सेकंड देखो इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, ये तो 4 पूरे हो गए। ये देखो छोटे वाले 2 2 और 2 4 2 6 2 8, ये भी मिल गए। अब देखो थर्ड ऑप्शन में जाके देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में देखो आकृति अलग हो गई तो ये तो तुरंत कट गया। फोर्थ में चलते हैं, फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या दे रखा है, फोर्थ में अपने को दे रखा है, ये भी देखो आकृति चेंज हो गई, यहाँ ऐसे आकृति होनी चाहिए थी तो ये भी कट गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ब्लड रिलेशन का, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। देखो क्या दे रखा है, एक परिवार में बी के का पिता है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, के आर का भाई है, आर पी की बेटी है, ए पी की पोती है। तो ये क्या दे रखा है, एस ए का पिता है, तो एस का के से क्या संबंध है। काफी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, बी के का पिता है, तो बी किसका पिता है, के का, तो ये के नीचे आ गया। अब के का पता नहीं कि ये लड़की है या लड़का, लेकिन बी का पता चल गया कि ये पिता है, तो यानी कि ये पुरुष है, तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। अब देखो बी के केवल 2 बच्चे हैं, तो एक तो के हो गया और एक और भी है, उसका अपने को पता नहीं कि वो है कौन सा, तो इसको अपन एक वर्त के रूप में बना देते हैं। आगे देखो क्या दे रखा है, के आर का भाई है, तो इसका तो पता चल गया के कौन है, भाई है, तो ये प्लस आ गया, और ये कौन आ गया आर। अब इसका पता नहीं है फिलहाल अपने को कि ये पुरुष है या स्त्री,
अब आगे देख लें, आर पी की बेटी है, आर पी की बेटी है, तो ये क्या आ गया माइनस, और किसकी बेटी है, पी की, और ये पिता आर का है यानी कि बी आर का पिता है, तो इसकी बेटी यानी कि पी की बेटी है, तो ये इसकी क्या कौन हो गई, पत्नी, और ये इसकी बेटी हो गई, तो ये दोनों क्या है, यानी कि स्त्री है, तो दोनों के माइनस लग गया। अब आगे देखते हैं, ए पी की पोती है, ए पी की पोती है। अब देखो पोती कौन होती है, पोती कौन होती है, यानी कि लड़के की वाइफ की लड़की, वही तो हुई ना, यानी कि बी के लड़के की लड़की, ये तो है ना। तो ए किसकी पोती है, पी की पोती है, तो एक तो बेटा और फिर पोता और पोती, तो ए पोती है, तो किसकी हो सकती है, इसी की हो सकती है ना, बेटे की तो हो सकती है, क्योंकि लड़की की तो ना होगी, लड़की की तो दो ही था और दो ही थी हो सकती है, और इसकी पोती है। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, एस ए का पिता है, एस ए का पिता है, लेकिन ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, फिर तो यहाँ दे रखा है ए पी की पोती है, तो पी की पोती, तो ये यहाँ मान लिया होगा शायद, देखो यहाँ मान के भी कर लेते हैं, लेकिन ये तो ऐसे होना चाहता कि दो ही था या फिर दो ही थी, तो यहाँ सपोज ये इसकी लड़की हुई, तो ये क्या दे रखा है, एस ए का पिता है, तो इसका ये पिता हो गया, सपोज एस, तो ये इसका पिता और ये इसकी माती और माता हो गई, और ये पी क्या है, पी से क्या संबंध है इसका, ये पी की लड़की है, तो ये अब देखो क्या दे रखा है, एस का के से क्या संबंध है, एस का के से क्या संबंध है, तो ये इसकी क्या है, के की बहन है, और ये बहन का पति क्या हुआ, इसका जीजा ही तो हुआ, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ चेक कीजिए, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है। काफी क्वेश्चन फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये आकृति दे रखी है, आप जब भी ऑनलाइन एग्जाम हो एक बार इस पे आप अपना पेन फेर लें, तुरंत आप जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उसी प्रकार उसमें फेर लें, अपना राइट आंसर मिल जाएगा। देखो ये दे रखा है, ये आकृति दे रखी है ऐसे, फिर थोड़ी सी यहाँ देखो ये मुड़ी हुई है, फिर सीधे फिर ऐसे। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में अपने को मिल गई, मैं ऐसे चला, ये ऐसे फिर ऐसे चला, अब देखो ये थोड़ी सी अंदर की ओर मुड़ी हुई है, देखो ये थोड़ी सी ये सीधी यहां तक आएगी, ये तो यहां बाहर की ओर है जबकि ये अंदर की ओर है, ये देखो यहां तक आया और फिर सीधा और ये सीधा, तो फर्स्ट ऑप्शन में अपने को मिल गया, तो सेकंड पे चलने की जरूरत ही नहीं रही। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अपने को केवल इनको बताना है, इसको भी पढ़ना व्यर्थ है। देखो इससे ये बना रहा है, फिर इससे कैसे बनेगा आगे। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। देखो तुरंत इनके अल्फाबेट लिख लीजिए, क्या कितने क्रमांक पे कौन सा आता है। देखो 7, 1, 20 और फिर 5, और फिर एच आता है कितने पे, 8 पे, एक्स आता है कितने पे, 24 पे, और वाई आता है 25 पे, और फिर एक्स कितने पे आता है, 24 पे। अब देखो क्या कर रहा है, देखो पहले तो क्या कर रहा है, एक ऐड कर रहा है, तो एक ऐड कर रहा है तो प्लस 1 कर दूंगा, फिर क्या कर रहा है, माइनस कितने कर रहे हैं, 3 कर रहा है, तो माइनस 3 कर दिया, फिर देखो कितने ऐड कर रहा है, फिर प्लस 5 कर रहा है, तो अब 7 होना चाहिए। देखो 5 तो ये घट गए और 2 घट गए, हाँ तो माइनस 7 कर रहा है। अब नेक्स्ट आना क्या चाहिए, सपोज आगे भी आए तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, प्लस 9, क्योंकि विषम ऐड कर रहा है। देखो 1 फिर 2 का गैप 3 फिर 5 फिर 7 और फिर 9, उसी प्रकार से इसको चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट में कितना ऐड हो रहा है ना, 1, तो ये आता है कितने पे, 19 पे, यहाँ क्या आना चाहिए, 20 यानी कि टी आना चाहिए, टी ऑप्शन चारों में है। सेकंड भी कर लेते हैं, यानी कि -3 होने चाहिए, तो 9 में से 3 घटाऊंगा तो यहाँ क्या आना चाहिए, 6 पे क्या आता है, एफ, तो टी एफ ये कट गया, इसमें भी टी एफ है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 2 को मिलाते ही अपना राइट आंसर मिल गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। काफी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स बताता हूँ आपको, एक कांसेप्ट बताता हूँ। देखो जब ऐसे एक त्रिभुज दे रखा हो, सपोज ये एक ऐसे त्रिभुज दे रखा है और इसमें एक ये ऐसे लाइन खींच रखी है, तो देखो इसमें त्रिभुज गिनने की कैसे गिनते हैं। देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये बड़ी वाला भी तो हो गया, तो जब भी जितनी भी लाइन सीधी खींची गई हैं तो इनको कैसे ऐड करेंगे। देखो 1 प्लस ये 2, तो कितने हो गए, 3। ये शॉर्टकट गिनने का तरीका है। देखो एक तो ये हो गया, ये छोटा वाला हो गया, और ये इधर छोटे वाला हो गया, एक ये बड़ा वाला हो गया। अब देखो मैं सेकंड लाइन खींचूंगा, ये सेकंड लाइन यहाँ खींची, तो ये कितने हो गए, 1 ये 2 ये 3। अब सिंपल इनको ऐड कर देंगे। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितने हो गए, 6। अब देखो इसमें आ गए 6 त्रिभुज। अब सपोज मैं यहाँ एक लाइन खींच दूं, तो सिंपल इसको अपन क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे इसमें 12। यदि मैं एक लाइन यहाँ खींच दूं तो सिंपल कितने हो जाएंगे, इसको अपन किससे गुना कर देंगे, 6 को 3 से गुना कर देंगे, तो 6 3 18 त्रिभुज हो जाएंगे। अब देखो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया कंसेप्ट। देखो अपन यहाँ से करते हैं, देखो एक तो ये है, एक ये है, तो कितने हो गए, यहाँ 3 हो गए ना। उसी प्रकार देखो एक ये है, एक ये है, तो यहाँ कितने हो गए, 3 हो गए ना, तो ये भी 3 हो गए। अब देखो मैं इसको बनाता हूँ, तो एक तो ये बड़े वाला बन गया, और एक तो ये बड़े वाला तो गिनती में आ गया इसकी में। अब देखो एक तो ये हो गया और ये पूरा, तो यहाँ कितने बन गए, ये 2 बन गए ना। उसी प्रकार अब इधर देखो एक तो ये बन गया और ये बड़ा वाला कवर में आया नहीं, तो एक ये पूरा बन गया, ये पूरा बन गया, और एक ये पूरा बन गया, तो इतना इतना भी पूरा आ गया, यानी कि ये यहाँ तक ये पूरा आ गया ना। तो इसमें कितने आ गए, ये 3 आ गए, 3 आ गए ना इसमें पूरे में। उसी प्रकार अपन इधर देख लेते हैं। अब देखो इधर वाला ये पूरा आ गया, ये यहाँ तक ये पूरा आ गया, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया ना। अब देखो ये यहाँ से चला और ये एक यहाँ तक एक, और अब यहाँ से देखो ये यहाँ से चला और यहाँ तक चला, तो ये कितने हो गए, 2 ये हो गए। अब देखो अब कौन सा बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है पूरा, एक ये बन रहा है, तो एक ये और ऐड कर लेते हैं। और देखिए कौन सा बाकी रह गया, आप भी चेक कर लीजिए। देखो इनको ऐड करते हैं एक बार, तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब देखो और कौन सा रह गया, ये इस वाले भी पूरा आ गए और इसके भी पूरा आ गए और इसके भी पूरा आ गया और ये नीचे वाला भी आ गया और ये शॉर्ट वाले भी आ गए और इसका ये भी आ गया। तो बस
इतना ही है, तो अपना 15 ही अपना राइट आंसर आएगा। देखो यही ऑप्शन में दे रखा है 15। सो फ्रेंड्स आप इसी तरीके से करें, बारीकी से गिनिए, एक एक शॉर्टकट निकाल के, यानी इस वाली आकृति को अलग निकाल लिया, फिर इस वाली आकृति को अलग निकाल लिया, बीच जो ये आयत में दे रखी है इनको अलग निकाल लिया, इस प्रकार से गिनने, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस 100% है, 90% नहीं 100% है, क्योंकि आपके जस्ट एक ही अधिक गया तो 16 राइट आंसर आ जाएगा, जस्ट एक ही कम गया तो 14 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए, जितना हो सके तो इस क्वेश्चन को स्किप करना काफी किफायतीमंद होगा, क्योंकि स्किप करने से आपका एकमात्र एक ही क्वेश्चन, यानी कि आपका केवल यही होगा कि आपने वो क्वेश्चन नहीं किया, यदि ये गलत हो जाए तो आपका नेगेटिव मार्किंग पॉइंट 25 तुरंत चला जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वेनारी का, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स देखो क्या दे रखा है, अपने को ये पढ़ना नहीं, यहां से देखना है, आलस्य, चिंता, शक्ति। अब आलस्य, चिंता, शक्ति, अब ये तीनों वर्ड अलग अलग ही हैं, देख लो, चाहे आलस्य से चिंता से कोई दे रखा है क्या संपर्क, किसी का आलस्य है तो जिसे चिंता होगी तो उसे आलस्य वैसे नहीं आएंगे। अब शक्ति, शक्ति और आलस्य का, यानी कि आलस्य है तो इसमें शक्ति कहाँ होगी, तो तीनों ही अलग हैं, तो ये तो हो गया आलस्य का, ये हो गया चिंता का, ये हो गया शक्ति का। अपन ऐसे तो ना बोल सकते हैं कि कुछ आलस्य चिंता है, कुछ चिंता शक्ति है, तो तीनों ही अलग हो गए। तो अपना राइट आंसर कौन सा आएगा, जो तीनों अलग अलग दे रखी है। तो कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, ए ऑप्शन, देखो ए ऑप्शन कट जाएगा, सेकंड वाला कट जाएगा, थर्ड वाला कट जाएगा, और फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या दे रखा है, देखो मिल गया ना, तीनों अलग अलग मिल गए, आलस्य अलग, चिंता अलग, शक्ति अलग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। काफी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स कहते हैं, देखो ये दे रखा है छायांकित आकृति यहां तक, अब देखो इसमें देखो एक छोड़ के फिर यहां आ गई, यहां आ गई, फिर एक छोड़ना चाहिए था, यानी कि फिर देखो नेक्स्ट में कहां आ रही है, ये यहां आ गई, फिर एक छोड़ा, फिर दो छोड़ा, फिर तीसरे पे आ गई। तो पहले में एक छोड़ा, फिर दूसरे में दो छोड़े, अब तीसरे में देखते हैं फिर कितना छोड़ रहा है, ये यहाँ एक छोड़ के फिर यहाँ आ गई, देखो फिर एक छोड़ रहा है, अब इसमें देखते हैं ये एक छोड़ रहा है, ये एक छोड़ रहा है, यहाँ आ गई, यानी कि पैटर्न पता चल गया, पहले एक छोड़ रहा है, फिर दो छोड़ रहा है, फिर एक छोड़ रहा है, अब कितने छोड़ेगा, दो छोड़ेगा, यही तो है, यानी कि ये यहाँ दो छोड़ दिया, तो अब नेक्स्ट वाली में कितने छोड़ेगा, एक छोड़ेगा। अब देखो एक छोड़ के कहाँ आनी चाहिए आकृति, यहाँ आनी चाहिए, यहीं आनी चाहिए ना। अब देख लेते हैं, देखो इसमें कहाँ आनी चाहिए थी, यहाँ आनी चाहिए थी, ये गलत हो गया, ये नीचे है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब नीचे चलते हैं, देखो थर्ड और फोर्थ पे, अब देखो थर्ड में कहाँ दे रखी है, ये आकृति यहाँ आ रही है, जबकि आनी चाहिए यहाँ, और फोर्थ में देखो ये आकृति अपने को यहाँ मिल गई, तो अपना राइट आंसर मिल गया। फ्रेंड्स आप बारीकी से कीजिए, हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस समुच्चय को चुने जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। ये दे रखा है 4 से फिर 152 और 6, अब इससे कैसे संख्याएं बन रही हैं, पहले तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। चलो फ्रेंड्स करते हैं, देखो मुझे तो ये इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया। देखो कैसे समझ में आ गया, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है ना। अब सिंपल इसमें से 64 घटाऊंगा, देखो क्या बनता है, 6 में से 4 गए 2, 11 में से यानी कि 1 में से जाएगा नहीं, तो 11 में से 6 गए तो 5, और यहाँ कितना बच गया, सिंपल 1, तो पता चल गया, यानी कि 6 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटा रहा है, तो बीच वाली संख्या बन रही है। उसी प्रकार से ये चेक कर लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 512 होता है ना, ये तो होता है ना, और ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर 125, तो 125 इसमें से घटा दूंगा, तो 12 में से 5 गए 7, और यहाँ कितने बचे 10, 10 में से 2 गए 8। अब यहाँ देखो 4 है ना, तो 4 में से 1 गया तो 3, तो जबकि यहाँ कितने आ रहे हैं 287, तो ए वाला ऑप्शन तुरंत गलत हो गया। और सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पे करेंगे 7 का क्यूब कितना होता है 343, 4 का क्यूब 64, अब इसमें से घटाऊंगा तो लास्ट डिजिट घटा लो, 13 में से 4 गए तो 9, 9 तो जबकि है। आगे देख लेते हैं, 13 में से 6 गए, 13 में से अपन 6 घटाएंगे तो 7, 7 भी दिख रहा है, तो यहाँ बच रहे हैं 2, तो 279, जबकि यहाँ कितना है 179, ये भी कट गया। अब देखो तुरंत देख लो, 4 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 27 होता है। अब देखो 14 में से 7 गए 7, और यहाँ बचे 5, 5 में से 2 गए तो 3, 37 आने चाहिए थे, यहाँ आ रहे 55, तो एक मात्र फोर्थ वाला अपना राइट आंसर होगा। चाहो तो चेक कर लो या फिर बिगर चेक किए भी, जब 3 ऑप्शन चेक कर लिए तो चौथा ही अपना राइट आंसर होगा। राइट पे क्लिक कीजिए और चलिए नेक्स्ट पे। देखो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है ना, और 2 का क्यूब 8, अब 16 में से 8 गए तो 8, और ये 0 और ये 2, तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया फोर्थ वाला। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग को शब्द चुनिए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो ये क्या दे रखा है, टहलना, यानी कि कोई क्रिया है। अब देखो हिनहिनाना, गर्जना, हु करना, ये केवल आवाज से संबंधित है। हिनहिनाना, मच्छर भिनभिना रहे हैं, गरजना, बादल गरज रहे हैं, यानी कि आवाज से संबंधित है ये, यानी कि ये क्या है एकमात्र अलग, टहलना, घूमना, ये, और बाकी कौन सी हैं आवाजें हैं, हिनहिनाना, गुर्जना, हु करना, ये सब आवाजें हैं। एकमात्र टहलना ही क्या है, इन तीनों से अलग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चेचक, चेचक किसमें आता है विषाणु में, हमेशा बताता हूं चेचक किसमें आता है विषाणु में। और दाद किससे होगा, दाद खा गए किसमें आते हैं, वो ट्रिक है ना, दाद खा गए तो किसमें आते हैं फफूंदी में, फफूंदी में तो आते हैं। तो आप फ्रेंड्स आप इनको यानी कि साइंस को भी ध्यान से पढ़ें, जो भी बेसिक बातें होती हैं उनको ध्यान से पढ़ें, तो अपना राइट आंसर किसी से भी आ सकता है। देखो ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया, तो किसी जीके से संबंधित भी पूछ सकते हैं, करंट से संबंधित भी पूछ सकते हैं। जैसे ये यहाँ दे दें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दे दें, फिर कहाँ के श्रीलंका के पूछ लें, या फिर पाकिस्तान के पूछ लें, किसी भी देश के पूछ ले सकते हैं, अमेरिका के पूछ सकते हैं, यूरोप के कहीं भी के भी पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें किन दो चिन्हों को एक दूसरे पे बदलना होगा। अब देखो फ्रेंड्स हमेशा बताता हूं, जब ये पॉइंटों में ना दी गई हो तो अपन भाग को ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में भाग है तो गुणा को क्या चेक करना है, भाग, तो ये देखो तुरंत हो रहा है गुणा को, मैं यानी कि माइंड में देख लो भाग जा रहा है,
तो सही है, नहीं भाग वाला भी गलत होगा, तो भाग जा रहा है। देखो यहाँ मैं भाग करूंगा तो 11 का भाग दूंगा तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 हो रहा है ना। फिर देखो प्लस 8 कर रहे हैं, फिर माइनस 3 और यहाँ भी गुना करने हैं तो ये 12, तो 12 3 36, 36 किसके आएंगे माइनस के, और 12 और 8 20। अब देखो माइनस 36 में से 20 गए तो क्या आएंगे -16। तो आप अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, ए ऑप्शन। जब भी यहां पूर्ण संख्या आई हो तो आप भाग को तुरंत ले सकते हैं, भाग को यानी कि अब देखो 132 11 से कटेगा, मैं इस यानी कि इस क्वेश्चन को ही देखा कि 132 12 से कर सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ भाग ही आएगा। तो फ्रेंड्स आप ऐसे क्वेश्चन को माइंड से कीजिए। सो टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट और ट्रिकली तरीके से समझा पाए। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे और आपकी एग्जाम के लिए यूजफुल हो तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें तथा इस वीडियो को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल आपके बीच लाइव क्लास लेके आ सके। फ्रेंड्स अपन जो भी सेट करवा रहे हैं वो रियल और ऑथेंटिक पेपर करवा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको एग्जाम डेट दिखा रहा हूं और कौन सी सेफ्टी में आया गया है ये पेपर आप जाके चेक भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।